क्या वेदांता के शेयरों में आई 22% की गिरावट निवेशकों के लिए सुनहरा मौका है या फिर ये गिरावट अभी और गहरी हो सकती है? आखिर क्यों लगातार दबाव में है वेदांता का शेयर? क्या सिर्फ डॉलर की मजबूती इसकी वजह है या प्रमोटर की बड़ी शेयर बिक्री और कंपनी के डिमर्जर ने भी निवेशकों की चिंता बढ़ा दी है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या अब इस स्टॉक में खरीदारी करनी चाहिए या फिलहाल दूरी बनाकर रखना बेहतर होगा? आज के इस वीडियो में हम विस्तार से समझेंगे कि आखिर वेदांता के शेयरों में इतनी बड़ी गिरावट क्यों आई, चार्ट्स क्या संकेत दे रहे हैं, कंपनी आगे क्या प्लान कर रही है और निवेशकों को किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। वीडियो को आखिरी तक जरूर देखिए। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रिंकी और आप देख रहे हैं कारोबार। 25 जून को वेदांता के शेयरों पर जबरदस्त बिकवाली देखने को मिली। कारोबार खत्म होने तक कंपनी का शेयर करीब 3.22% की गिरावट 273.45 रुपए पर बंद हुआ। लेकिन ये गिरावट सिर्फ एक दिन की नहीं है, बल्कि पूरे जून महीने में वेदांता का शेयर 22% से भी ज्यादा टूट चुका है, जो निवेशकों के लिए चिंता का विषय बन गया है। अगर पिछले रिकॉर्ड देखें तो जून 2022 में भी वेदांता के शेयरों में लगभग 30% की गिरावट आई थी। अब सवाल उठता है कि आखिर मेटल सेक्टर पर इतना दबाव क्यों आया? दरअसल जब अमेरिकी डॉलर मजबूत होता है तो कमोडिटी और मेटल की कीमतों पर दबाव बढ़ जाता है। इसका सीधा असर मेटल कंपनियों के शेयरों पर पड़ता है। इसी वजह से केवल वेदांता ही नहीं बल्कि कई अन्य मेटल शेयरों में भी गिरावट देखने को मिली है। इस गिरावट की दूसरी बड़ी वजह कंपनी के प्रमोटर भी रहे। हाल ही में प्रमोटर कंपनी ट्विन स्टार होल्डिंग ने ब्लैक डील्स के जरिए लगभग 1800 करोड़ रुपए के वेदांता के शेयर बेच दिए हैं। जब प्रमोटर बड़ी मात्रा में हिस्सेदारी बेचते हैं तो बाजार में यह संकेत जाता है कि सप्लाई बढ़ रही है। इसके कारण निवेशकों की धारणा कमजोर पड़ सकती है और शेयर पर दबाव बढ़ जाता है। अगर तकनीकी संकेतों की बात करें तो तस्वीर काफी दिलचस्प है। वेदांता का RSI यानी रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स 30 से नीचे चला गया है। आमतौर पर RSI 30 के नीचे होने का मतलब होता है कि शेयर ओवरसोल्ड जोन में पहुंच चुका है, यानी लगातार बिकवाली के कारण शेयर काफी नीचे आ गया है। हालांकि इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं होता कि शेयर तुरंत ऊपर जाएगा। वेदांता का शेयर अपने अहम तकनीकी स्तर भी तोड़ चुका है। ये फिलहाल अपने 50 डे मूविंग एवरेज यानी लगभग 370 रुपए और 100 डे मूविंग एवरेज यानी करीब 283 रुपए दोनों से नीचे कारोबार कर रहा है। जब कोई शेयर इन महत्वपूर्ण स्तरों के नीचे आ जाता है तो तकनीकी विश्लेषक कमजोरी का संकेत मानते हैं। हाल ही में वेदांता ने अपने बिजनेस को अलग अलग कंपनियों में बांटने यानी डिमर्जर की प्रक्रिया शुरू की है। इसे कंपनी के एल्युमिनियम, पावर, ऑयल एंड गैस और आयरन एंड स्टील कारोबार को अलग किया जा रहा है। कंपनी का मानना है कि इससे हर बिजनेस की स्वतंत्र रूप से बढ़ने का मौका मिलेगा और निवेशकों के लिए वैल्यू अनलॉक हो सकती है। हालांकि फिलहाल बाजार इस खबर को लेकर पूरी तरह उत्साहित नजर नहीं आ रहा है। वेदांता ने स्टॉक एक्सचेंजों को जानकारी दी है कि वो वेदांता प्रॉपर्टी प्लेटफॉर्म नाम से नए सब्सिडरी बना रही है। इस नई कंपनी के तहत ग्रुप का रियल एस्टेट कारोबार संचालित किया जाएगा। वेदांता समूह के चेयरमैन अनिल अग्रवाल ने आने वाले वर्षों के लिए बड़ा लक्ष्य रखा है। उन्होंने कहा है कि ग्रुप 10 अरब डॉलर का कंबाइंड एबिटा हासिल करना चाहता है। इसके अलावा कंपनी लगभग 20 अरब डॉलर के कॉम्पैक्ट प्लान पर भी काम कर रही है। इस निवेश के लिए कंपनी इक्विटी कर्ज और आंतरिक संसाधनों से फंड जुटाने की योजना बना रही है। 26 जून को मुहर्रम के अवसर पर आज भारतीय शेयर बाजार बंद रहा। BSE और NSE में कारोबार नहीं हुआ। अब बाजार 29 जून यानी सोमवार को दोबारा खुलेगा। ऐसे में निवेशकों की नजर इस बात पर रहेगी कि बाजार खुलने के बाद वेदांता के शेयरों में कैसी चाल देखने को मिलती है। अगर आप पहले से वेदांता में निवेश कर चुके हैं तो घबराहट में फैसला लेने के बजाय कंपनी के फंडामेंटल, डिमर्जर की प्रगति और आने वाले तिमाही नतीजों पर नजर रखें। अगर आप नई खरीदारी की सोच रहे हैं तो केवल इसलिए निवेश ना करें कि शेयर काफी गिर चुका है। किसी भी निवेश से पहले अपने वित्तीय सलाहकार या प्रमाणित निवेश विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें। तो कुल मिलाकर वेदांता के शेयरों में गिरावट के पीछे कई वजह है। मजबूत अमेरिकी डॉलर, प्रमोटर की बड़ी ब्लैक डील्स,
तकनीकी कमजोर और बाजार की सतर्कता। हालांकि दूसरी ओर कंपनी का डिमर्जर, नया बिजनेस स्ट्रक्चर और भविष्य का बड़ा कैपेक्स प्लान लंबी अवधि के लिए महत्वपूर्ण साबित हो सकता है। अब आगे देखना होगा कि आने वाले दिनों में बाजार इन्हें पॉजिटिव पहलू में कितना महत्व देता है। आगे भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगी। बिजनेस जगत की तमाम अपडेट के लिए आप जुड़े रहिए कारोबार के साथ। ब्यूरो रिपोर्ट।